Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing very well with good health. I am your science teacher and I welcome you all to the science online class. Now take out your books, open page number 6. Today we will learn about the differences between the living and non-living things. In the previous class हम ये पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स दैट ईट एंड ब्रीथ. जो खाते हैं और सांस लेते हैं उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जो नहीं खाते और सांस नहीं लेते उनको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. सो today we are going to learn the differences between the living and non-living things. Living things need food and water to live. जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड, खाना एंड वाटर और पानी. अगर एक इंसान को या किसी जानवर को जो कि लिविंग थिंग्स हैं, अगर इनको फूड, खाना और वाटर, पानी नहीं मिलेगा तो वो लोग मर जाएंगे, ज़िंदा नहीं रहेंगे. तो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. जानदार चीज़ों को खाना और पानी ज़रूरी होता है ज़िंदा रहने के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. और बेजान चीज़ों को खाना और पानी की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो ये इन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे मेजर डिफरेंस कौन सा है? कि लिविंग थिंग्स, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम ह्यूमंस, हम इंसान हैं. ठीक है, हम इंसान लिविंग थिंग्स हैं. अब हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए होता है और पानी भी चाहिए होता है. अगर हमें खाना और पानी ना मिले तो हम मर जाएंगे. इस तरह नॉन लिविंग थिंग, अब ये टेलीफोन है, अब ये नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, इसको ना खाना चाहिए और ना इसको पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि ना तो ये खा सकता है और ना ये सांस ले सकता है. ठीक है, तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स को खाना और पानी चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स को खाना और पानी कुछ नहीं चाहिए होता ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है, क्योंकि उनमें जान ही नहीं होती. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जानदार चीज़ें सांस लेती हैं. ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. और बेजान चीज़ें सांस नहीं लेती. अब ये ह्यूमन है, ठीक है, ये एक बच्ची है और ये कैट है. ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, और ये दोनों सांस लेते हैं. अब ये टेबल है, ये सांस नहीं लेती क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है इसके बीच में. एक डिफरेंस कौन सा है? कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड लिविंग थिंग्स ब्रीथ. नेक्स्ट, non-living things do not need food and water and non-living things do not breathe. ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 7. डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को हम लोग आगे लेके चलेंगे. लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डिवेलप. लिविंग थिंग्स जो हैं, जानदार चीज़ें, ग्रो, बढ़ती हैं, एंड डेवलप और तरक्की करती हैं. ग्रो एंड डेवलप किसको कहते हैं? यानी जानदार जो चीज़ें होती हैं वो टाइम के साथ साथ बढ़ती हैं और डेवलप करती हैं. अब जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, इंसान हैं. अब इंसान जब पैदा होता है तो छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज बढ़ती जाती है, वो ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है. ठीक है, और डेवलप करता है, और साथ साथ उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है. इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड डेवलप. नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रोथ नहीं होती और ना ही उनकी कोई डेवलपमेंट होती है. अब एरोप्लेन है ना, ये 1 साल में भी इतना ही होगा, ये 2 साल में भी इतना ही होगा, इसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, और अब 1 साल का बच्चा देख लें आप, उसको अब छोटा बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल बाद वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर 2 साल बाद देखेंगे अब वो और बड़ा होगा. तो इस तरह लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती. लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स जो जानदार चीज़ें होती हैं वो ख़ुद से हरकत करती हैं, यानी ख़ुद से मूव होती हैं. उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती. अब जिस तरह के आप लिविंग थिंग हैं, हम ह्यूमंस लिविंग थिंग्स हैं, हम खुद वॉक करते हैं, हमें
किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये कैट है, आप देख सकते हैं, ये खुद ही मूव करती है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई इसको पुश नहीं कर रहा है, ये खुद वॉक करती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से मूव नहीं करते, उनको ज़रूरत होती है या तो उनको कोई मूव करे या उनको कोई कंट्रोल करे, ठीक है। जिस तरह के अब ये कार है, खुद से ये मूव तो होती लेकिन खुद से मूव नहीं होती। जब तक इस पर कोई ड्राइवर बैठेगा नहीं, कीज़ पुट नहीं करेगा, उसको चलाएगा नहीं, तो क्या करेगा, गाड़ी मूव नहीं होगी, ठीक है। सो लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन, लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद मूव करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, बट सम लिविंग थिंग्स ऑल्सो डू नॉट मूव, प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स दैट डू नॉट मूव। आपको पता है प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, हमारे पास प्लांट्स सांस भी लेते हैं और प्लांट्स खुराक भी करते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आता क्योंकि ये सब नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, लेकिन ये मूव नहीं करते, ये इनके पैर तो नहीं होते कि ये खुद चलें, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं और वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ भी करते हैं और वो इनकी ग्रोथ भी होती है। पहले आप देखें, आप सीड लगाते हैं, ठीक है, सॉइल में, वो उसको पानी देते हैं, उसको तो ये उसकी खुराक है, ठीक है, लिविंग थिंग के। जैसे हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे कि प्लांट्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, इसी तरह हम प्लांट को वाटर करते हैं, ये उसकी खुराक है, ठीक है। तो जब उसको खुराक मिलती है तो ये ग्रो करता है, इसकी ग्रोथ होती है और डेवलप होकर बड़ा ट्री बन जाता है। छोटा सा प्लांट जो है वो बड़ा होकर क्या हो जाता है, बड़ी सी ट्री बन जाती हैं। तो इसी तरह कुछ जो है लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव नहीं करती, इसलिए प्लांट मूव नहीं करता, लेकिन ये लिविंग थिंग है, ठीक है। So this was the difference between the living and non-living things. I hope you all understand today's topic. Inshallah, we'll proceed towards further topic in the next classes. Till then, take care and Allah Hafiz.